अल्लाह के पाक नाम से आगाज करते हैं, जो दिलों के भेद जानता है, जो हर धड़कते दिल की आवाज सुनता है। इंसान दुनिया में खुद को मजबूत, ताकतवर, आजाद समझता है। एक घर बनाता है, दूसरी ख्वाहिश पूरी करता है, कभी दौलत के पीछे भागता है, कभी शोहरत के पीछे। हमें लगता है कि ये जिंदगी हमेशा रहेगी, लेकिन हकीकत ये है कि इस जिंदगी का इख्तिताम एक सांस पर है। बस एक आखिरी सांस, और फिर एक ऐसा सफर शुरू होता है जिससे कोई नहीं बच सकता। ये सफर है आखिरत का, कब्र से क़यामत तक और क़यामत से जन्नत या जहन्नम तक। जब इंसान की आखिरी सांस करीब आती है तो माहौल बदल जाता है। आंखें छत की तरफ जम जाती हैं, ज़बान आहिस्ता हो जाती है, हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं, और फिर वो लम्हा आता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, मोमिन के पास नूरानी चेहरों के साथ आते हैं। ऐसी खुशबू, ऐसा सुकून कि दिल खुद ही कहे, ये तो रहमत है, ये तो अल्लाह के दोस्त आए हैं। मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी बर्तन से बह जाए, आसानी, नरमी, सुकून। लेकिन जब गुनाहगार की बारी आती है तो फरिश्ते सख्त चेहरों के साथ उतरते हैं। उनके हाथों में आग के कपड़े, गर्दन तक चीखें, खौफ, लर्जाहट। गुनाहगार की रूह पूरे जिस्म में अलझती है, कांटों की तरह खींची जाती है, और वो तकलीफ से चलाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो मोमिन की रूह को खुशबू वाली कफन में लपेटकर आसमान की तरफ ले जाया जाता है। हर आसमान का दरवाजा खुलता जाता है, हर फरिश्ता सलाम पेश करता है, जैसे कोई कीमती मेहमान आए हो। लेकिन गुनाहगार की रूह को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया जाता है तो दरवाजे बंद मिलते हैं। फरिश्ते कहते हैं, ये रूह नापाक है, उसके लिए आसमानों में कोई जगह नहीं। फिर इसकी रूह को नीचे फेंक दिया जाता है, जैसे कोई भारी पत्थर गिरता है, गोया अजाब की शुरुआत हो चुकी हो। फिर इस रूह को उसके जिस्म में वापस लाया जाता है, कब्र में रखा जाता है। इंसान को कब्र में लिटा दिया जाता है, मिट्टी डाली जाती है, लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस चले जाते हैं। पहले कदमों की चाप आती है, फिर वो आवाजें भी दूर होती जाती हैं, और एक वक्त आता है जब इंसान मुकम्मल तन्हा रह जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सहारा नहीं। अब यहाँ आते हैं दो फरिश्ते, जिनके चेहरे काले बादलों जैसे, आंखें बिजली की तरह चमकती हुई, जिन्हें देखकर इंसान का दिल कांप जाता है। वो कब्र में बैठा देते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन था, तेरा दीन क्या था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था। अगर इंसान ईमान वाला था, अल्लाह से मोहब्बत करता था, सुन्नत रसूल पर चलता था, तो वो पूरे इत्मीनान से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। जैसे वो दुनिया में कहता था, ऐसे ही कब्र में भी कहेगा। कब्र इसके लिए खल जाती है, रोशनी भर जाती है, ठंडी हुआ चलती है, जन्नत का एक दरवाजा खलकर दिखाया जाता है। एक फरिश्ता कहता है, सो जा, आराम से सो जा, क़यामत तक तुझे कोई गम नहीं। लेकिन अगर इंसान ने दुनिया में गफलत की, नमाज छोड़ दी, झूठ, जुल्म, हराम कमाई, गुनाहों में डूबा रहा और अल्लाह को भूल गया, तो कब्र में ज़बान नहीं चलती। वो आह ओह मुझे नहीं मालूम कहता रह जाता है। इसके आसपास अंधेरा फैल जाता है, कब्र तंग होने लगती है, यहाँ तक कि पसलियाँ एक जगह चपक जाती हैं। आग के शोले इसके सामने जाहिर होते हैं। एक दरवाजा खुलता है जहाँ इसकी जहन्नम की जगह दिखाई जाती है। फरिश्ता कहता है, ये तेरा ठिकाना है, जो क़यामत तक तुझे नजर आता रहेगा। कब्र में वक्त चूंकि दुनिया जैसा नहीं होता, इसलिए हजारों साल भी एक लम्हे की तरह गुजर जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह के हुक्म से इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। पहला सूर जब फूंका जाएगा तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। पहाड़ रेत की तरह उड़ जाएंगे, समंदर आग बिन जाएंगे, आसमान फट जाएंगे, हर जिंदा चीज मर जाएगी, दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा।
फिर दूसरा सूर खून का जाएगा और हर रूह अपने जिस्म में वापस आ जाएगी। लोग जमीन से उभर आएंगे, कोई लिबास नहीं होगा, कोई जूता नहीं, लेकिन खौफ इतना सख्त होगा कि कोई किसी की तरफ देखेगा भी नहीं। फिर मैदाने महशर लगेगा, सूरज इतना करीब होगा कि लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक, और कुछ लोगों का पसीना उनके मुंह तक पहुंच चुका होगा। आदम अलैहिस्सलामु, नूह अलैहिस्सलामु, इब्राहिम अलैहिस्सलामु, मूसा अलैहिस्सलामु, ईसा अलैहिस्सलामु, सब अनबिया से लोग कहेंगे हमारी सिफारिश करें। लेकिन हर नबी कहेगा आज अल्लाह का गज़ब बहुत शदीद है, आज मैं नहीं। फिर आखिर में लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे मैं हूँ, आज मैं सिफारिश करूँगा, और अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश कबूल फरमाएगा। फिर नामा आमाल तकसीम होंगे, कुछ लोगों के आमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे और वो खुशी से कहेंगे लो देखो मेरा हिसाब कामयाब रहा, और कुछ लोगों के आमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे, वो चीख कर कहेंगे काश मुझे मेरा नामा आमाल ना मिलता। फिर इंसानों को पले सिरात से गुजारा जाएगा, जो जहन्नम के ऊपर तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है। मोमिन बिजली की तरह गुजरेंगे, हुआ की तरह फिसल जाएंगे, कुछ दौड़कर, कुछ घोड़ों की रफ्तार से। लेकिन गुनाहगार डगमगाएंगे, फिसलेंगे, जहन्नम के कांटे इन्हें नोचेंगे। कुछ बच निकलेंगे, कुछ जहन्नम में गिर जाएंगे। जब अहल ईमान पले सिरात पार कर लेते हैं तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो, जन्नत में हमेशा रहने के लिए दाखिल हो जाओ। वहाँ नहरें, बागात, नूर, महल, खूबसूरती, सुकून, अल्लाह की रजा, हत्ता कि अल्लाह का दीदार, जो सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन गुनाहगार, काफिर, जालिम और नाफरमान लोग जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, जहां आग के शोले, खोलता हुआ पानी, जंजीरें, अंधेरा, चीखें, और सबसे बढ़कर अल्लाह की नाराजी उनका मुकद्दर होगी। ये है वो सफर जो हर इंसान ने तय करना है। दुनिया की जिंदगी चंद लम्हे हैं, लेकिन आखिरत हमेशा हमेशा की है। आज हमारे पास वक्त है, सांस है, मौका है। आइए खुद से एक सवाल करें, हम किस रास्ते पर हैं? जन्नत के या जहन्नम के? अल्लाह हम सबको नेक आमाल करने, गुनाहों से बचने, ईमान पर कायम रहने और इस अजीम सफर में कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब अलालमीन। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मजीद अच्छी वीडियोस बनाने का हौसला देता है। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। मजीद इस्लामी और सबक आमोज वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह आपको खुश रखे। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारी कोशिश पसंद आए तो एक सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।